नमस्कार, एक बार फिर से इस खास कवरेज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, तीनों राज्यों में जहां पर चुनाव हुए थे विधानसभा के, बीजेपी सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। रुझानों के मुताबिक मैं आपको बता दूं, त्रिपुरा में अभी बीजेपी प्लस 33 पर, लेफ्ट प्लस 16 पर, टीएमसी 10 पर आगे है। नागालैंड की बात की जाए तो यहां पर आप देखिए बीजेपी प्लस 40 पर, एनपीएफ 3 पर। इसके अलावा मेघालय की अगर मैं बात करूं तो मेघालय में बीजेपी 5, एनपीपी 25 और यहां भी गठबंधन की सरकार बीजेपी के साथ बनती हुई नजर आ रही है। इसी खबर पर कुछ और बड़ी जानकारी के साथ हमारी सहयोगी रोमाना जुड़ गई है। रोमाना, देखिए, नतीजों का दिन है और ऐसे में सबकी नजर जो है वो जाहिर सी बात है नंबर पर रहती है और यहाँ डेटा सेंटर से नंबर में लगातार आप तक पहुंचा रही हूँ। फिलहाल त्रिपुरा का जो आंकड़ा है अब वो साफ ये बता रहा है कि त्रिपुरा में बीजेपी गठबंधन दमदार तरीके से वापसी कर रहा है, बावजूद इसके कि जनजातीय शक्ति के तौर पर नई पार्टी की एंट्री हुई थी, टीएमपी, लेकिन जोरदार जीत की तरफ बीजेपी गठबंधन। और इसी को लेकर खुशी अगरतला में जिस तरीके से मना रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता, दिखाते हैं आपको मनोज लोईवाल की एक रिपोर्ट। त्रिपुरा में लगातार जिस तरह से आंकड़े बदल रहे हैं उसी तरह से दिल की धड़कनें बढ़ी हुई है सारे समर्थकों की। कैसे अपना हौसला बुलंद कर रहे हैं वाम मोर्चा और कांग्रेस के समर्थक। ये देखिए, यहाँ पर महिलाओं का पूरा हुजूम और पूरा भरोसा इस बार जीत का। 100% हम लोग भरोसा करते हैं कि वामफ्रंट और कांग्रेस का जो समझौता हुआ है, शिक्षाणी हुआ है, वो ही जनमुखी सरकार त्रिपुरा में आएगा। हम लोग एकदम कॉन्फिडेंट है 100%। कितना भरोसा है इस बार जीत का, क्योंकि नंबर के ऊपर नीचे हो रहा तो दिल की धड़कन बढ़ रही है। नहीं, कुछ नहीं, धड़कन अभी भी ठीक है। हम लोग जीतेंगे और विजय मिছিল करके ही घर जीत के घर जाएंगे। इस बार कितना भरोसा है? नंबर भरोसा है 100 से 200% भरोसा है। हमारी जो मन की भरोसा है, मन में जो बात है वो हमारे आगे भी ले जाएगी और हम जीतेंगे। जीत का पूरा भरोसा और समर्थकों में खास तौर से वाम मोर्चा के और उसके साथ कांग्रेस के जो गणित और नंबर बदलते हुए देख रहे हैं, लेकिन उसके साथ दिल की धड़कनें भी बढ़ रही हैं, घट रही हैं। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज लोईवाल, अगरतला, त्रिपुरा। तो हमेशा जैसा आकाशवाणी सुनते हैं। नागालैंड में आरपीआई रामदास अठावले की पार्टी 1 सीट जीती, 1 पर आगे। रामविलास पासवान की एलजेपी 3 सीटों पर आगे। देखिए, ये भी एक बड़ी खबर है, लेकिन इसका मतलब क्या है रामकृपाल जी, किस तरीके से समझे? नहीं, ये पार्टियां हैं, अपना अपना आजमा रही थी, लेकिन कुल मिलाकर के ये जो भी है, ये सब सारी नॉर्थ ईस्ट में जाकर सीट अगर जीत रही पार्टियां, मैं कह रहा हूँ, लेकिन सब देखिए, सब बीजेपी की छतरी के नीचे वाली पार्टियां हैं। इसीलिए जीत मिल रही है क्या? ये जो नाम आ रहा है ना कि ये लीड कर रहे हैं, एक्चुअली कैंडिडेट भी दमदार है। वहाँ करोड़पति कैंडिडेट की बड़ी लंबी लिस्ट है, मैं पढ़ूंगा तो बहुत समय जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि परिवारवाद की चर्चा वहाँ कोई नहीं कर रहा है। संगमा परिवार जो मुख्यमंत्री हैं, 8 लोग उनके घर से खड़े हैं, भाई, उनकी पत्नी, भाई की पत्नी, चाचा जी, भतीजा जी, इतने खड़े हैं। बहन पहले से ही सांसद हैं। मुकुल संगमा जो विरोध में है, उनकी भी पत्नी खड़ी है, उनके भाई खड़े हैं, उनके वो 4-5 तो उनके। तो मुझे लगता है कि हम जो परिवारवाद का जिक्र उत्तर भारत में करते हैं, लालू यादव की पार्टी पर इल्जाम लगाते थे, नॉर्थ ईस्ट में तो भरा हुआ दिख रहा है। इसलिए आपने देखा भी कि बीजेपी ने कड़ा प्रहार किया, अपने सारे उनकी रैलीज में कहा है उन्होंने कि परिवार। और अभी जो बात हो रही है अगर एनपीपी और बीजेपी में जो कि हो रही है, तो इन 2-3 मुद्दों पर होगी। एक तो कि जो